guys, this is Sanjit and I welcome you all on my YouTube channel Exam Tactics। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारी रीजनिंग की सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, जिसमें हम DSSB के पीआरटी और टीजीटी के रीजनिंग के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो आज उस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है और आज के भी पार्ट में हम देखने वाले हैं रीजनिंग के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन। आज के पार्ट में जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं उनमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो काफी अच्छे लेवल के भी हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और लेके आते हैं आपके सामने पहला क्वेश्चन। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, वह मेरे पिता की इकलौती पुत्री के भाई की पुत्री है। महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, देखिए ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि ब्लड रिलेशन वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको फैमिली ट्री बनाना आना चाहिए। फैमिली ट्री बनाने से मेरा मतलब कि जो हम हैं वो एक जनरेशन, जो हमारे पापा हैं वो हमारे ऊपर वाली जनरेशन, ठीक है, जो उनके पापा हैं वो उनसे भी ऊपर वाली जनरेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से एक फैमिली ट्री होता है ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस में, जो हमें बनाना आना चाहिए। तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। जो करने का तरीका हमें बेसिकली देखना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते ही रहेंगे। ब्लड रिलेशन वाले चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन आपको पेपर में मिलता ही रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को करने का तरीका। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा। चलिए मान लीजिए ये था आदमी। ठीक है, आदमी ने क्या कहा, आदमी ये था। महिला की ओर इशारा करते हुए आदमी ने कहा कि वह मेरे पिता की, केवल एक एक जैसे ही एक एक रिलेशन आएगा ना हम वहीं पे रुक जाएंगे और उसे पहले बनाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद दूसरा रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहां जैसे पहले लाइन आई है कि वह मेरे पिता की, यानी आदमी जो है उसके पिता की, पिता कहाँ होंगे, ऊपर वाली जनरेशन, यानी इसके जो फादर रहे होंगे वो रहे होंगे यहाँ। मैंने मान लिया इसके रहे होंगे पिता, फादर। ठीक है, आगे क्या बोला, पिता की इकलौती पुत्री, पिता की जो बेटी होगी वो कहाँ आएगी, इसके सेम जनरेशन में, यानी यहां आ गई बेटी इनकी, पिता की। अब आपको एक चीज पता चल गई, ये दोनों तो सेम जनरेशन है। अगर ये पिता का पुत्र है और ये पिता की बेटी है तो ये दोनों आपस में क्या हुए, आप बोलोगे ये दोनों आपस में होंगे भाई और बहन। मैं बोलूंगा ठीक है, ये आदमी है तो इसमें मेल होगा तो मैं मेल इधर लिख दे रहा हूँ, ये बेटी है तो फीमेल होगी, मैं फीमेल लिख दे रहा हूँ। देखते हैं अब आगे क्या बोला है। पुत्री के भाई की पुत्री है, जो पिता की पुत्री थी उसके भाई, उसका भाई कौन है, आदमी, उसकी पुत्री है कौन, जिस चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा था, या जिस महिला की ओर इशारा करते हुए कहा था, यानी जिस महिला की ओर इशारा करते हुए बोला था। ये महिला अगर इसकी पुत्री है तो हमसे पूछा क्या गया था कि महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। ये आदमी और महिला इन दोनों क्या संबंध है, जो ये महिला होगी इस आदमी की बेटी होगी, तभी उसके नीचे वाली जनरेशन में आ रही है। ठीक है, महिला जो है वो उस आदमी की पुत्री है। देखते हैं किस ऑप्शन में हमें दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी में आप देख पा रहे होंगे हमें दिया गया है रिलेशन पुत्री या डॉटर का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, आप क्वेश्चन पढ़िए तब तक मैं इसे लिख देता हूं, है ना, कि हमें क्या क्या दिया गया। देखिए यहां हमें बोला गया है प्लस का अर्थ है गुणा। ठीक है, प्लस का मतलब क्या है, गुणा। ठीक है, और माइनस का मतलब क्या है, डिवाइड। ठीक, डिवाइड का मतलब क्या है, माइनस, और मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, प्लस। यही आपको क्वेश्चन में दिया है ना। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोला है। हमें चार इक्वेशन दी गई हैं और हमें बताना है कि इन चारों इक्वेशन में कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसमें हम ये साइन चेंज करें और वो इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई कर रही हो। ठीक है, तो मैं यहां से एक चीज देख पा रहा हूं कि दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसे मैं सीधे सीधे हटा दूंगा। कैसे, वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए
आपसे मैं बोलूं कि अगर जो माइनस है उसे हमें एज अ डिवाइड वाला साइन लेना है, ठीक है, तो पहले हम एक सारी इक्वेशन में देखेंगे जहां जहां हमें माइनस दिख रहा है। अब पहली इक्वेशन में देख पा रहे होंगे, अगर हम 16 माइनस 4 की जगह 16 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो ठीक है, क्योंकि 16 में 4 से पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा, ठीक है। और जो हमें इक्वेशन के राइट हैंड साइड वैल्यूज मिल रही है वो भी इंटीजर है, हमारी दशमलव में तो संख्या आ नहीं रही, हमें जो नंबर मिल रहा है वो पूरा पूरा मिल रहा है। तो यानी जो डिवाइड हम दे रहे हैं, डिवाइड देने पे भी हमें पूरी पूरी वैल्यू मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इसी बेसिस पे मैं आपसे बोलूंगा आप ऑप्शन नंबर बी देखिए, तो वहां भी 42 माइनस 21 था, अगर हम माइनस की जगह डिवाइड लगा देंगे तो 42 में 21 से डिवाइड चला जाता है, मैं कहूँगा ये भी ठीक है। फिर मैं आपसे बोलूं कि ऑप्शन नंबर सी देखिए, वहां पे लिखा हुआ है 43 माइनस 39, ठीक है, अगर हम यहाँ माइनस की जगह डिवाइड लगाएं तो क्या 43 में 39 से डिवाइड जाता है? तो आप बोलोगे नहीं, मैं कहूंगा अगर इसमें डिवाइड ही नहीं जाता या फिर डिवाइड जाएगा भी तो हमें पॉइंट में वैल्यू मिलेगी, तो ये तो हमारी इक्वेशन हो नहीं सकती, क्योंकि जो हमारी इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे वैल्यू आ रही है वो पूरा पूरा एक नंबर है, वो पॉइंट में तो आया नहीं है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी हट जाएगा। अब मैं यही बात करूं ऑप्शन नंबर डी में, यहां भी मैं आपसे बोलूं 11 माइनस 23 लिखा हुआ है, उसमें अगर आप 11 डिवाइड 23 लिखेंगे तब भी 11 में 23 से भाग थोड़ी जाता है, तो यहाँ भी हमें दशमलव में मिलेगा, बल्कि हमारा पूरा पूरा नंबर आना चाहिए था। तो इस हिसाब से आपके ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी जो है वो दोनों हट गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि बाकी बची हुई दो इक्वेशन में से एक इक्वेशन उठा के देख लेते हैं, या तो वो सही ही आएगी, अगर वो सही नहीं आती तो दूसरा वाला हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, दूसरा वाला अपने आप ही ठीक होगा, क्योंकि दो ही तो इक्वेशन हमारे सामने बची है। तो चलिए मैं रखने की कोशिश करता हूं वैल्यू पहली वाली इक्वेशन में। पहली इक्वेशन क्या दी गई थी हमें, पहले मैं जो हमें इक्वेशन दी गई थी वही लिख रहा हूं, बाद में हम चिन्ह बदलेंगे, ठीक है। 13 × 19 प्लस 2, 13 × 19 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 4, ठीक है। तो बराबर पे हमें क्या दिया गया था, बराबर पे हमें दिया गया था 43। अब हम चिन्ह बदलते हैं, गुणा की जगह में क्या रखना है प्लस, यानी 13 + 19, प्लस की जगह में गुणा रखना था, गुणा 2, डिवाइड की जगह में रखना था माइनस, -16, और माइनस की जगह में रखना था डिवाइड, ये आ गया आपका 4। इसे सॉल्व करने की कोशिश करें, अगर ये सॉल्व करके हमारा 43 के बराबर आ जाता है तो हमारा ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा। देखते हैं, 13 + 19 में 2 का गुणा मैं कर रहा हूँ 38, और इधर माइनस में 16 में 4 का भाग देंगे 4 आएगा, ठीक है। अब आप यहां से देख पा रहे होंगे कि अगर 38 और 13 को मैं जोड़ूं तो ये आपका कितना आएगा, अगर मैं 38 में 13 जोड़ूं, ठीक है, तो आपका आएगा 51, और 51 में से अगर आप 4 घटाएंगे ये वाला तो आपका आ क्या रहा है, आपका आ रहा है 47, आना कितना चाहिए था 43। तो अगर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी अपने आप सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप चाहे तो इक्वेशन में वैल्यू रख के भी देख सकते हैं, आंसर बी जो है आपका वो बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, जो बहुत ही लेंदी क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। चलिए इसे देखते हैं और करने की कोशिश करते हैं। देखिए पहली बात तो ये है कि अगर आपके पेपर में इस टाइप का कोई क्वेश्चन है ना, जिस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है आपको, ठीक है, जिसमें 8 मंजिल की बात हो रही है और 8 लोग आपको दिए गए हैं, उन्हें आपको बैठाना है, ठीक है। तो पहली चीज तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, अगर इतना लेंदी क्वेश्चन आता है ना तो उसे देख के ही छोड़ दीजिए, भले ही आप रीजनिंग में कितने भी अच्छे हो, ठीक है, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन केवल आपका टाइम वेस्ट कराने के लिए दिया गया है, ठीक है। आप इस एक नंबर की लालच में ना बाकी के क्वेश्चन देख भी नहीं पाओगे, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। 120 मिनट में 200 क्वेश्चन करना आसान काम नहीं है, लगभग 35 सेकंड के आसपास, 33 से 35 सेकंड के आसपास आपको टाइम मिलेगा एक क्वेश्चन पे। अगर आप इसी एक क्वेश्चन में 4-5 मिनट लगा दोगे तो आप बाकी के क्वेश्चन तो वैसे भी नहीं कर पाओगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके छूट जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वैसे तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन में हमसे बोल क्या रहा है, एक इमारत में 8 मंजिलें हैं, ठीक है, 8 मंजिल आपको बताई गई हैं कि इमारत में है, और हमें दिए गए हैं 8 लड़के,
कि जिनके नाम है B1 से लेके B8 तक, ठीक है। आगे हमसे क्या बोला है कि कोई भी एक जैसी मंजिल पर नहीं रहता है, यानी जितने भी लड़के हैं वो सब अलग अलग मंजिलों में रहते हैं, ठीक है। चलिए एक बार मैं ऐसे बनाने की कोशिश करता हूँ, तब तक क्वेश्चन पढ़िए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। 8 मंजिलें हैं आपके पास, 8 मंजिल पहले बना देता हूँ, ठीक है। जिसमें ये भी बोला है कि जो B1 से स्टार्ट होती है और B8 तक जाती है, यानी नीचे वाला जो फ्लोर है वो B1 है। ये आपका B1, या B1 तो लड़कों का नाम है ना। फ्लोर आपका है 1 से लेके 8 तक, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, ठीक है। आगे आपसे क्या बोला है, आपने 8 मंजिलें तो बना ली, आगे आपसे बोला है कि B2 सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। चलो ठीक है, आपको यहां से पता चल गई सम संख्याएं कौन कौन सी हैं। एक ये हो गई 2, फिर ये 6, फिर ये 8। हमने वो सारी पॉसिबिलिटीज लिख ली जहां जहां B2 रह सकता है, ठीक है। आगे क्या बोला है, B1 और B5 के बीच में केवल B4 रहता है, ठीक है। B8 जो है हमारा वो सबसे नीचे वाली मंजिल में रहता है, B8 जो है हमारा वो सबसे नीचे रहता है, यानी पहले नंबर पे रहता है, ठीक है। और क्या बोला है, B1 B5 से ऊपर वाली मंजिल में है, B4 विषम संख्या वाली मंजिल में रहता है। यहां आपसे बताया गया है कि B4 जो है वो विषम संख्या में रहता है। अब विषम संख्या आपकी B4 या तो यहां होगा, या फिर यहां होगा, या फिर यहां होगा, ठीक है। अभी आपको फिक्स नहीं पता, लेकिन ये पता है कि विषम संख्या में B4 आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, B2 B3 और B6 B7 से नीचे वाली मंजिल में नहीं रहते हैं। इसका मतलब क्या है, जो B2 और B3 हैं वो B6 और B7 से ऊपर वाली मंजिल पर रहते हैं, ठीक है। यदि B3 जो है वो 5वीं मंजिल में रहता है, ठीक है। अब आपको पता चल गया जो B3 है वो आपका यहां रहता है, यानी B4 तो यहां तो आ नहीं सकता अब, क्योंकि यहाँ B3 रहता है, हमें बता दिया गया, ठीक है। अब बचे हमारे पास क्या, जो भी हमें लैंग्वेज हमारे पास बची है उससे हमें एक एक कंडीशन सेटिस्फाई करानी पड़ेगी, और तो हम क्या करेंगे, जितनी भी पॉसिबिलिटीज होंगी सारी पॉसिबिलिटीज हम लेके चलेंगे। तो देखिए पहले क्या बोल रहा है, पहले ये बोल रहा है कि B1 और B5 के बीच में B4 रहता है। देखिए अगर B4 इधर है तो या तो B1 B5 ये होंगे, या अगर B4 इधर है तो B1 B5 ये होंगे, क्योंकि हमसे बोला है जो B4 है वो B1 B5 के बीच में रहता है, ठीक है। चलिए हम आगे लेके चलते हैं, आगे एक और पढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है। B8 सबसे निचली मंजिल में, ये हमने कर दिया। B5 B1 जो है वो B5 के ऊपर वाली मंजिल में रहता है। B1 जो हमारा है वो B5 के ऊपर वाली मंजिल में रहता है, ठीक है। अगर हम यहां मानते ये B1 और ये B5, ठीक है, या फिर अगर हम मानते हैं ये B1 ये B5, पॉसिबिलिटीज लेके चल रहे हैं, अभी ये कोई फिक्स्ड इनका नहीं है पोजीशन की, यहीं पे होंगे, ठीक है। आगे हमें क्या बोला है कि B2 B3 जो हैं वो B6 और B7 से नीचे वाली मंजिल में नहीं रहते, ठीक है। यानी B2 और B3 B6 और B7 से ऊपर वाली मंजिल में रहते हैं, ये बात ठीक है। इसके आगे हमें बोला है B2 और B6 के तुरंत ऊपर वाली मंजिल में रहता है। B2 जो है वो B6 से तुरंत ऊपर वाली मंजिल में रहता है। तुरंत ऊपर वाली मंजिल में यहां तो हो नहीं सकता B2, क्योंकि B3 है, ठीक है। और यहाँ B4 हो सकता है, तो हम B6 कहाँ ले सकते हैं, B6 यहाँ ले लेते हैं कि B6 अगर यहाँ रहा होगा तो B2 हमारा यहाँ आ रहा होगा, तभी तो B6 के ऊपर वाली मंजिल में आएगा। तो यहाँ से आपका B4 ये वाला तो हट गया, अगर यहाँ से हटा तो आपको पता चला कि यहाँ पे B4 रहा होगा। चलो ठीक है, B4 की पोजीशन भी फिक्स हो गई, ठीक है। अगर यहाँ B2 है, यहाँ B2 है, ये आपका B2 यहाँ बैठ गया, तो इधर नहीं हो सकता B2, ठीक है। B2 आपका तो बैठ ही चुका है, तो B2 को मैं हटा देता हूँ, ठीक। अब देखते हैं क्या आता, B2 और B3 B6 और B7 से ऊपर रहते हैं। B2 और B3
B6 और B7 से ऊपर, यानी B7 यहीं रहा होगा, तभी तो इन दोनों से ऊपर होंगे B2 B3। आपने कहा चलो ये भी ठीक है। अब हम देखते हैं एक चीज, यहीं से हमें सीधे सीधे पता चल रहा है ये B1 वाली जगह हमारा B2 बैठ चुका है, ये B5 वाली जगह B7 बैठ चुका है, यानी B1 और B5 यहाँ नहीं हो सकते। ठीक है, अब बचे आपके पास दो ये सिचुएशन। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि आपकी जो B1 होगा वो यहाँ होगा और जो आपका B5 होगा वो यहाँ होगा। ठीक है, कुल मिला के हमारा जो फिगर बना वो इस टाइप का बना। ठीक है, ये हमारा फिगर बना। हमसे बोला क्या गया था, आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें तीन जो है वो एक टाइप के हैं और एक जो है वो बाकी सबसे अलग है। ठीक है, आपके चार ऑप्शन ये दिए गए थे। क्वेश्चन में थोड़ा सा स्लाइड कर दूं। ठीक है, आपके ऑप्शन में यहां लिख देता हूं, B5 के साथ में दिया गया था आपको B6। ठीक है, और B1 के साथ में B3, B3 और B3 के साथ में B7, B3 के साथ में B7 और B8 के साथ में B4। ठीक है, आपको बताना है कि इन चारों में से एक अलग कौन सा है। हम बात करते हैं B5 और B6 की। B5 और B6 के बीच में कितने लोग हैं, आप बोलोगे दो लोग। ठीक है, अब मैं बोलूं B1 और B3, देखिए B1 और B3 इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं, आप बोलोगे फिर से दो लोग। ठीक है, अब मैं कहूं B3 और B7, B3 और B7 इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं, फिर से दो लोग। मैं बोलूं B8 और B4, B8 ये है, B4 ये है, इनके बीच में तो आ गए पांच लोग, तो यानी यही है जो बाकी सबसे अलग है। ठीक है, इसलिए जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप खुद ही देख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को करने में हमें कितना टाइम लगा। मैं थोड़ा समझा रहा था इसलिए थोड़ा और ज्यादा टाइम लगा, लेकिन फिर भी आपको कम से कम 4 मिनट तो लग ही जाएंगे इसकी लैंग्वेज समझने में और फिर एक एक कंडीशन लेके चलने में, लास्ट तक इसे पूरा फिल करने में, है ना। तो इससे अच्छा है अगर आपको क्वेश्चन आते भी हैं, आप रीजनिंग में बहुत अच्छे भी हैं, फिर भी इस टाइप के क्वेश्चन को लीव करिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, जो हम यहीं पे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, तो आपको चार विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से राइट आंसर क्या है। फिर से डबल रेशियो वाली चीज है, तो डबल रेशियो से पहले की साइड जो रिलेशन फॉलो हो रही होगी वही डबल रेशियो की बाद की साइड भी फॉलो होगी। ठीक है, आपको दिया गया है मांद और शेर। आप सबको पता होगा शेर कहाँ रहता है, मांद में रहता है, यानी डैन में रहता है, लॉइन। ठीक है, उसी प्रकार से घोंसले में कौन रहता है, ना कुत्ता रहता है, ना मगरमच्छ, ना बिल्ली, रहता कौन है, चिड़िया। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से वही चीज, डबल रेशियो से पहले कोई चीज दी है, वही सेम रिलेशन डबल रेशियो के बाद भी फॉलो होगा। तो आपको दिया गया है खेत और किसान। अब आपको पता है जितने किसान हैं वही सब खेतों में काम करते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आप ऑप्शन नंबर ए देखेंगे तो उसमें दिया गया है जितने मजदूर हैं वही सब फैक्ट्री में काम करते हैं, यानी जितने कर्मचारी हैं वो सब फैक्ट्री में काम करते हैं, तो ये चीज बिल्कुल ठीक है। बाकी ऑप्शन हम देखते हैं, थिएटर से वैज्ञानिक का कोई लेना देना नहीं है, रेस्टोरेंट और ड्राइव डॉक्टर का कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद हम बात करें नौकर और घर, यहाँ पे एक चीज तो है, नौकर और घर वाला भी वही रिलेशन फॉलो कर रहा है, लेकिन अब गौर से देखेंगे तो ये उल्टा लिखा हुआ है। घर आपका होना चाहिए था वो पहले होना चाहिए था और नौकर आपका बाद में होना चाहिए था, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा और जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिलॉक्स का है, ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या है। जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं उसे खुद से करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है आपका, ये आपका स्टेटमेंट है। ठीक है, ऑल पी आर क्यू, ऑल पी आर क्यू, सम क्यू आर आर, सम क्यू आर आर, कुछ क्यू आर है, नो आर इज टी, नो आर इज टी। ठीक है, ऑल की वैल्यू 150, सम की वैल्यू 50-50, नो की वैल्यू 100-100। चलिए ठीक है, कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। कंक्लूजन में क्या बोला था, सम पी आर आर, सम पी आर आर। ठीक है, उसके अलावा सम क्यू आर नॉट टी, सम क्यू आर नॉट
टी। फिर आपको दिया गया है सम आर आर क्यू, सम आर आर क्यू। सम की वैल्यू 50-50, सम नॉट की वैल्यू 50-100 और सम की वैल्यू फिर से 50। चलिए बात करते हैं। यहां दिया गया है आपको पी और आर में रिलेशन। पी और आर आपको इन दोनों को लेना है, ये वाला आर वाला स्टेटमेंट आपको क्यों नहीं लेना है, ये पिछले वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो वही सेम चीज, जहां आपको दो वैल्यू दिख जाए, मैंने आपको पहले ही बताया था, दो वैल्यू दो स्टेटमेंट में आपको दिखे और दो वैल्यू दोनों सेम हो, यानी इन दो स्टेटमेंट में आपको क्यू दिख रहा है और अगर क्यू की वैल्यू 50-50 है, यानी जो आपकी कॉमन वैल्यू है यानी क्यू, उसका मान जो है वो अगर 50-50 है तो केस आपका होता है अनसर्टेन। ठीक है, अनसर्टेन का मतलब अनसर्टेन, अनसर्टेन इसका मतलब कि अगर क्यू वाले को छोड़ के बाकी दोनों में कोई भी रिलेशन बनाया है तो वो हमेशा गलत होगा। यहां देखिए पी और आर में एक रिलेशन दिया है, इसलिए ये गलत हो गया क्योंकि केस अनसर्टेन था आपका। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले में, सम क्यू आर नॉट टी। क्यू और टी, ये वाला हमने रिलेशन क्यों लिया स्टेटमेंट, क्यू तो इसमें भी था और क्यू हमारा इसमें भी था, तो हमने चेक करने के लिए ये वाला स्टेटमेंट क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे हमें कॉमन वैल्यू दिख गई आर। जहां आपको कॉमन वैल्यू दिखती है ना, आप वो वाले दो स्टेटमेंट लेते हैं। अब यहाँ पे आर तो कॉमन है लेकिन इसकी वैल्यू एक में 50 है एक में 100 है, इसलिए ये केस अनसर्टेन नहीं होगा। ठीक है, अगर वैल्यू दोनों जगह 50-50 होती तो केस अनसर्टेन हो जाता। अब हम एक बार चेक करने की कोशिश करते हैं, क्यू की वैल्यू 50, क्यू की वैल्यू 50 और टी की वैल्यू 100, टी की वैल्यू 100, इसलिए फॉलो करता है। यहाँ पे आते हैं सम आर आर क्यू, आर और क्यू ये दिए गए हैं, आर की वैल्यू 50, क्यू की वैल्यू 50, आर की वैल्यू 50, क्यू की वैल्यू। तो आपके जो स्टेटमेंट 2 और 3 हैं केवल यही फॉलो करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन उतने आराम से समझ में नहीं आया तो पिछली वीडियोस देखिए, हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं स्लॉप्स के ऊपर और वहां भी हमने यही तरीका फॉलो किया है। आप पिछली वीडियोस देखेंगे आपको डेफिनेटली ये चीज क्लियर हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, क्वेश्चन में हमसे बोल क्या रहा है कि रमेश जो है वो 19 किलोमीटर वेस्ट की तरफ जाता है। ठीक है, रमेश हमारा जाता है 19 किलोमीटर वेस्ट। वेस्ट कहाँ होता है, ईस्ट आपका सीधे हाथ में, वेस्ट आपका उल्टे हाथ की तरफ। तो मान लीजिए रमेश ने यहां से चलना शुरू किया हो। ठीक है, वो कहाँ गया, 19 किलोमीटर गया, इस डायरेक्शन में गया वो। ठीक है, 19 किलोमीटर। उसके बाद क्या किया उसने, ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 33 किलोमीटर। अब जब आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, इसके बाद आप राइट लोगे तो आप कहाँ मुड़ोगे, इस साइड ही तो मुड़ोगे ऐसे। इस साइड वो मुड़ा और कितना मुड़ा, कितना चला, वो चला 33 किलोमीटर, यानी लगभग मान लेते हैं यहां तक वो चला। ये आपका हो गया 33 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, जब आप यहां पहुंच गए, ठीक है, उसके बाद उसने साउथ डायरेक्शन की तरफ चलना शुरू किया 14 किलोमीटर। साउथ किधर होती है, नीचे की तरफ, यानी इस पॉइंट से उसने नीचे की तरफ दोबारा चलना शुरू किया और कितना चला, 14 किलोमीटर। 33 पूरा था, 14 वो वापस आ गया। ठीक है, जब तो आप 33 में से 14 घटाएंगे, ठीक है, तो आपका कितना बचेगा, आपका बचेगा 19 किलोमीटर। ठीक है, यानी वो लगभग यहाँ कहीं आ गया होगा। ये जो डिस्टेंस होगी आपकी ये हो जाएगी 19, ये वाली। ठीक है, मान लेते हैं इस पॉइंट पे वो आ गया साउथ की तरफ आने के बाद। ठीक, आगे हमसे क्या बोला है कि नाउ ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 13 किलोमीटर टू रीच पॉइंट जे। यहां जब आया, ये उसका मुंह था, ठीक है, यहां से फिर उसने लेफ्ट की तरफ मुड़ा, यानी वो मुड़ा इधर की तरफ और कितना चला, वो चला आपका 13 किलोमीटर। 33 में थोड़ा ऊपर निकला, यहां मुड़ने के बाद वो चला 13 किलोमीटर लगभग यहाँ कहीं। ठीक है, और जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम हमें दिया गया है जे। ठीक है, मान लेते हैं ये 13 किलोमीटर, ये जे पॉइंट है आपका। ठीक है, अब क्या हुआ, इसके बाद ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर। आप यहां आ गए, आप दोबारा लेफ्ट मुड़ गए, यानी दोबारा आप इधर मुड़े और 2 किलोमीटर गए।
कि फिर से आप इधर कहीं 2 किलोमीटर चले। ठीक है, हमसे बोला क्या गया है कि अच्छा एक और बार उसे राइट मोड़ा है फिर से 6 किलोमीटर। अब जब आपका मुंह इधर है, आपका राइट किधर होगा, इधर की तरफ। ठीक है, यहाँ फिर से वो चला कितना, 6 किलोमीटर, यानी इधर तक कहीं आ गया। तो हमसे बोला क्या गया है कि हाउ फार इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, कि शुरुआती बिंदु से अब वो कितनी दूरी पर है। तो आपको एक चीज यहाँ से क्लियर होनी चाहिए, ये देखिए जो आपका शुरुआती बिंदु था वो ये था, वो है कहाँ पे, यहाँ पे। इसकी और इसकी डिस्टेंस कितनी है, 19। तो आपकी ये डिस्टेंस थी, उसमें जुड़ा कितना, 2 और जुड़ गया, तो यानी आपकी ये टोटल डिस्टेंस जो हो गई वो हो गई 21। ठीक है, तो आप देखिए पहले तो 21 किस किस में आंसर दिया है, आपके ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में ही आंसर दिया गया है 21। ठीक है, अब बाकी आगे हमसे क्या पूछा है, विच डायरेक्शन इज पॉइंट जे फ्रॉम द फाइनल पॉइंट, यानी जो फाइनल पॉइंट ये था, फाइनल तो यही रुका ना वो आके, इस फाइनल पॉइंट से जे किस डायरेक्शन में है आपको पता होना चाहिए। ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया आपका नॉर्थ, और ये आपका साउथ। ये है किस डायरेक्शन में, ये वेस्ट और साउथ के बीच में है ना, साउथ और वेस्ट के बीच में। तो इसलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साउथ और वेस्ट, जो हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस में डायरेक्शन की प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो इतने बार इसमें घुमाया था ना कि आप उसमें खो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको डायरेक्शन वाले क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आता हो तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपने पहले से नहीं किया है इस टाइप का क्वेश्चन तो 100% आप पेपर में भी नहीं कर पाएंगे, आपको क्लिक ही नहीं होगा। ठीक है, तब तक आप खुद से करने की कोशिश कीजिए, मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ आपको कुछ। HIJKLMNOPQRSTUV WX Y और Z। ठीक है, ऑप्शन में आपके सामने लिख देता हूँ, KT PG। ठीक है, वैसे ही आपको दिया है HRSI, HR और SI। फिर आपको दिया है NG और MT, NG और MT। ठीक है, फिर आपको दिया है LM और NO, LM और NO। ठीक है, आपको बताना है कि ये 4 ऑप्शन जो आपको दिए गए हैं, यार ये शायद इधर आपको विजिबल नहीं हो पा रहा होगा ना, चलिए मैं थोड़ा और उधर लिखता हूँ। 4 ऑप्शन जो आपको दिए गए हैं क्वेश्चन में ऊपर कर देता हूँ, मैं यही समझा दूंगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। चलिए ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि ऑप्शन नंबर पहले को देखिए, जिसमें आपको दिया गया है केटी और पीजी, केटी और पीजी। अब आपको के और पी में कोई डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है, यहां से देखने की कोशिश कीजिए। यहां से मैंने किया क्या है, यहां से 1 से लेके 13 नंबर तक यहां लिखा, फिर 14 से लेके 26 नंबर तक यहां लिखा, यानी हमने अपोजिट नंबरिंग की है। ठीक है, हमने ये देखा है कि अल्फाबेट की जो सीरीज होती है उसमें एक नंबर के अपोजिट में दूसरा नंबर कौन सा आता है, या एक अल्फाबेट के अपोजिट दूसरा अल्फाबेट कौन सा आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम यही देखने की कोशिश करने वाले हैं, के से आपको पी में क्या रिलेशन देखा कि के और पी एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, वही टी से जी में देखेगा कि टी और जी एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 अगर देखिए, एच आर और एस आई। ठीक है, एच और एस एक दूसरे के अपोजिट, आर और आई एक दूसरे के अपोजिट, ये भी ठीक है। फिर वही आप देखिए ऑप्शन नंबर डी, एल एम और एन ओ। ठीक है, एल और एन, एल और एन एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, एल के अपोजिट था ओ, इसलिए जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो गलत हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन को पहले से नहीं किया है ना तो ये क्वेश्चन होगा भी नहीं पेपर में, आपका टाइम खा जाएगा। ठीक है, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है वो है हमारा ये, क्वेश्चन में हमसे बोला क्या गया है कि 24 और साथ में हमें कुछ आर्टिकल दिया गया, उसके साथ में क्या दिया है देखते हैं।
24n16a4, 24n16a4 बराबर हमें कितने के दिया है, 12 के। ठीक है, वैसे ही हमें दूसरा दिया गया है 14a और 18n12, ये हमें किसके बराबर दिया गया है, ये दिया गया है 20 के। तो हमसे पूछा गया है 48n16a, 48n16a और ये 15, ये किसके बराबर होगा। ठीक है, चलिए देखने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं एक काम करिए, आप ए की जगह प्लस वाला साइन लगा दीजिए और एन की जगह माइनस, यानी हम यहां कर रहे हैं ए की जगह प्लस और एन की जगह माइनस। तो हम यहाँ क्या हमें मिलेगा, 24 माइनस 16 प्लस 4, यानी 24 में अगर 4 जोड़ोगे आप 28, 28 में से 16 आपका जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, 12। यही आपको दिया हुआ था। सेम ऐसे ही ए की जगह आप प्लस लगाइए और एन की जगह माइनस। 14 और 18 आप जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 32, और 32 में से जब 12 जाएगा तब आपका आ जाएगा 20। यही हमें दिया था। सेम ऐसा ही हम यहाँ करेंगे, 48, एन की जगह हमें रखना है माइनस, -16, ए की जगह प्लस रखना है +15। ठीक है, जब आप इसे करोगे सॉल्व तो आपको मिलेगा 47, यानी 48 में जब आप 15 जोड़ोगे, ठीक है, उसके बाद 16 माइनस करोगे तो आपको आएगा 47, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम इतना ही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा इस वीडियो में आपको लाइट की भी प्रॉब्लम लग रही होगी ना, एक्चुअली अभी लाइट एकदम से गई है तो इन्वर्टर से थोड़ी थोड़ी दिक्कत आ रही है, एक दो लाइटें कम जल रही हैं। कोई नहीं, वो तो मैनेजेबल है। अगर हम कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी दिक्कतें तो आएंगी, उससे हमें क्या करना है, हमें अपने कॉन्सेप्ट से मतलब है, वो हमारा अच्छा होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपने रीजनिंग के कुछ अच्छे क्वेश्चन देखे होंगे, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। हमने लगभग 8-9 क्वेश्चन ही किए हैं इस 30-35 मिनट की वीडियो में, जिसमें आपने देखा होगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो हमारे 5-5 मिनट भी ले गए, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन से आपको पेपर में बचना है, क्योंकि वो आपकी स्मार्ट अप्रोच का हिस्सा होगा अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को लीव करेंगे और बाकी क्वेश्चनों को अपना टाइम देंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं रीजनिंग की नेक्स्ट सीरीज में कुछ और रीजनिंग के बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिए। तब तक अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।